अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। आज का एक बहुत ही नाजुक और हसास मौजू है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अहद हाजिर में हम ये देखते हैं कि ज़रा सी भी अगर कोई ख़ास नेमत किसी शख्स को मिल गई तो बजाय इसके कि वो शुक्र खुदा अदा करे, उसमें गुरूर का जज्बा पैदा हो जाता है। परवरदिगार आलम को बंदों का गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है और तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात बिखरे पड़े हैं कि जब गुरूर करने वाले शख्स को फ़ौरन उसके गुरूर की तरफ मुतवज्जह किया गया। आज के इस वाक़े में इस पहलू पर भी रोशनी डाली गई है। और दूसरा एक जो बहुत अहम सब्जेक्ट आज के ज़माने के एतबार से है वो ये इक़्तिसादियात, इकनॉमिक्स, दौलत की तक़सीम कैसे हो। तो इस सिलसिले में कार्ल मार्क्स ने एक नज़रिया ये पेश किया था कि दौलत की बराबर तक़सीम हो, यानी अमीर और गरीब सब में बराबर से दौलत तक़सीम कर दी जाए। जाहिर सी बात है कि ये बात ख़ुद अपनी जगह पे अमीर और गरीब के दरमियान एक खलीज कायम करने के लिए काफ़ी है। यानी मेहनत और मशक्क़त गरीब करे, उसका पैसा छीन करके किसी और को दे दिया जाए, या मेहनत और मशक्क़त से अमीर दौलत हासिल करे, उसके पैसे छीन के गरीब को दे दिए जाएँ, तो ये दौलत की बराबर की तक़सीम जो है ये अमीर और गरीब के दरमियान अदावत, बुग़्ज़, इनाद और कीने का ज़रिया है। या इसी तरीके से माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत है उसी के पास हक़ है। यानी इंसान के पास, जिस इंसान के पास ताकत है तो उसी को हक़ है कि वो चाहे दौलत हासिल करे, चाहे इक़्तिदार हासिल करे। ये भी एक नज़रिया है और ज़ाहिर सी बात है कि ये नज़रिया बिल्कुल इंसानियत के लिए मुनासिब नहीं है। इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम का सिस्टम जहाँ हर शोबे हयात में बिल्कुल अलग है, वहाँ इस शोबे में भी इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल अलग है। इस्लाम का कानून, इस्लाम का उसूल सबसे अलग है। इस्लाम इसका कायल नहीं है किसी की दौलत छीन कर किसी को दे दी जाए, बल्कि इस्लाम मिजाज बनाना चाहता है, ऐसा मिजाज कि दूसरों का ख्याल साहिबान दौलत को ख़ुद ब खुद हो। गरीबों का, तंगदस्तों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल ख़ुद ब खुद दिल में पैदा हो, तो मिजाज बनाया जाता है। एक अजीब वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो इसमें दोनों मौजू आ गए हैं। एक तो गुरूर बुरी चीज़ है। गुरूर, एक बंदों में अगर गुरूर पैदा हो जाए तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है, ये एक रूहानी बीमारी भी आप इसे कह सकते हैं, ये एक अखलाक़ी बीमारी भी है। तो गुरूर को बंदों के लिए शरीयत ने, दीन ने, मज़हब ने, रसूल ने, अल्लाह ने पसंद नहीं किया। बल्कि कोई नेमत हमें मिले, ताकत हो, इक़्तिदार हो, इल्म हो, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र की जगह है ये कि हमें फ़ला नेमत मिली, हमें ताकत मिली, हमें इल्म मिला, हमें शोहरत मिली, हमें इज़्ज़त मिली। इस पर हमें अपने करीम परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना चाहिए, न कि हम गुरूर में मुब्तला हो जाएं। गुरूर किस बात का? हमारा अपना क्या है? सब कुछ खुदा का दिया हुआ। एक लम्हे में परवरदिगार आलम अगर चाहे तो सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर सकता है। लिहाजा हमारे लिए गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल जो वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ उसको आप तवज्जो से सुने और उसमें बहुत से मफ़ाहीम निकल कर सामने आते हैं। एक दौलतमंद शख्स था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जाहिर सी बात है कि दौलतमंद का लिबास साफ़ सुथरा अच्छा होता है, तो वो साफ़ सुथरा अच्छा लिबास पहनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। थोड़ी देर के बाद एक गरीब शख्स जो बोसीदा लिबास पहने हुए, मामूली लिबास पहने हुए आया और उसी अमीर शख्स के पहलू में बैठ गया, उसी दौलतमंद शख्स के पहलू में बैठ गया। बस जैसे ही ये गरीब शख्स वहाँ बैठा, अमीर ने अपने कपड़े समेट लिए। भाई ये अदा उसकी जैसे ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, मिजाज बदल गया नबी का, त्योरियों पे बल पड़ गए, पेशानी पे शकन आ गई और उस दौलतमंद शख्स ने महसूस भी कर लिया
कि हमारी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत हुई है। और आखिर में वही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और देख कर कहा, ये बता कि क्या ये गरीब जो तेरे पास बैठ गया है तो करीब बैठने से इसकी गुर्बत तेरे हिस्से में आ जाएगी? उसने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, पास में बैठा तो क्या उसकी गुर्बत मेरे मुक़द्दर में नहीं आ सकती? फिर नबी ने फरमाया कि अच्छा, तो क्या तेरी दौलत इसके हिस्से में चली जाएगी? कहा, नहीं या रसूलल्लाह, ये भी मुमकिन नहीं है, ना मेरी दौलत इसे मिलेगी ना उसकी गुर्बत मेरे हिस्से में आएगी, दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये तूने कपड़े क्यों समेटे, अपना लिबास क्यों समेटा? जैसे ही एक गरीब शख्स आकर तेरे पहलू में बैठा तो तेरा मिजाज क्यों बदल गया? तो उसने नदामत का इजहार किया, उस दौलतमंद शख्स ने नदामत का इजहार किया और कहा कि या रसूलल्लाह, दरअसल मेरा नफ्स, अब देखिए एहसास है, ये मिजाज है कि गलती हो गई है, गलती हो गई है, इंसान है, गलती हो गई, लेकिन गलती की तरफ मुतवज्जे भी हुआ और उसका सबब भी बयान कर रहा है। कह रहा है, या रसूलल्लाह, मेरा नफ्स जो है वो बुराइयों को अच्छा बनाकर पेश करता है मेरे सामने, बुराइयों को खूबसूरत और हसीन बनाकर मेरे सामने पेश करता है ताकि मैं बुराई पे आमादा हो जाऊं, और अच्छाइयों में ऐब निकालता है, अच्छाइयों के ऐब मेरे सामने जाहिर करता है ताकि मैं नेकी से दूर रहूं। तो ये मेरा नफ्स है कि जो मुझे बर्बाद कर रहा है, और नफ्स के दबाव में आकर के मुझसे एक ऐसी हरकत हो गई कि जिसकी वजह से आपको भी अज़ियत हुई और आपकी पेशानी पर शिकन भी आई और मेरे इस गरीब भाई को भी बहरहाल ज़हनी और फ़िक्री अज़ियत हुई होगी। तो मैं इस गुनाह, इस ख़ता के कफ़ारे में मैं अपने इस गरीब भाई को अपनी आधी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई नज़रिया ज़बरदस्ती उसके सर पर थोपा नहीं गया, बल्कि वो ख़ुद अपनी आधी दौलत उस गरीब शख्स को देने के लिए राज़ी हो गया। तो ये है इस्लाम का निज़ाम, ये है इस्लाम का सिस्टम कि इस्लाम ने मिजाज बनाया है, इस्लाम ने दबाव नहीं डाला है, इस्लाम ने जबर नहीं किया, इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है, एक मिजाज बनाया है ताकि उस मिजाज पे अमल करते हुए इंसान ख़ुद गरीबों का ख्याल करे, ज़रूरतमंदों का ख्याल करे। उसकी दौलत ज़बरदस्ती छीन कर गरीब के हवाले अगर की जाएगी तो अमीर और गरीब की खलीज कायम होगी। लेकिन अगर दिल में एहसास बेदार कर दिया जाए कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए और इसकी जज़ा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, इसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया जाए, तो अब यहाँ बजाय इसके कि बोझ हो, इनाद हो, नफ़रत पैदा होगा ये कि दोनों में मोहब्बत पैदा होगी, यानी गरीब अमीर का फ़र्क मिट जाएगा, दोनों तबकों के दरमियान एक दूसरे के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा बेदार होगा। तो अब देखिए, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपनी आधी दौलत अपने इस गुनाह की तलाफ़ी में, अपने उस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर इस गरीब भाई को देने के लिए तैयार हूँ। तो बात तो बहुत अच्छी थी और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे जैसा इंसान होता तो खुश भी हो जाता कि ज़रा सा एक अज़ियत ही हुई ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, लेकिन इस दौलतमंद, इस सरमायादार की आधी दौलत हमें मिल रही। मगर नहीं, इस्लाम ने एक मिजाज बनाया। देखिए, जहाँ वहाँ एहसास ख़ता हुआ और एहसास ख़ता की बुनियाद पर उसके मिजाज में तब्दीली आई और एहसास हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही परवरदिगार आलम ने जिसे मुफलिस रखा है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास सरमाया नहीं है, तो उसे भी खुददारी अता की है, उसका भी एक मिजाज बनाया है। तो अब उस दौलतमंद ने तो जो उसका हक़ था वो अदा किया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, जो मुझसे ये गुनाह सज़द हुआ, मैं अपनी आधी दौलत इस गरीब भाई को देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, उस गरीब की खुददारी, उस मुफलिस की खुददारी, उस तंगदस्त की खुददारी कि वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे इसकी उस दौलत की ज़रूरत नहीं जिसने इसे मगरूर बनाया, गुरूर में मुब्तला किया और जिसकी वजह से आपकी पेशानी पर शिकन आई और आपके दिल को अज़ियत पहुँची। तो मुझे उस दौलत की ज़रूरत नहीं, उस दौलत के मुकाबले में मुझे ये गुर्बत, मुझे ये मुफलिसी, मुझे ये फ़ख्र, मुझे ये तंगदस्ती ज़्यादा अज़ीज़ है कि जिसकी वजह से आप मेरी वजह से खुश हैं और मुझसे कोई ख़ता सरजद नहीं हो रही है। मैं गुरूर में मुब्तला नहीं हूँ, मेरी तंगदस्ती मुझे गुरूर से बचाए हुए है। तो अब आप ज़रा देखिए कि सूरत हाल क्या हो गई कि गरीब ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और उसने बताया कि इस्लाम ने जो मिजाज बनाया
तो उस मिजाज की बुनियाद पर फ़ौरन एहसास गुनाह होता है और ख़ुद ब खुद आधी दौलत वो देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह के निज़ाम ने और दीन इस्लाम के सिस्टम और क़ानून ने जो गरीब को खुददारी अता की है, उस खुददारी का तकाज़ा ये था कि उसने उस दौलत को लेने से इनकार कर दिया। यानी उसने बताया कि यह मुफ्त की दौलत हासिल करने से बेहतर है कि हम मेहनत और मुशक्क़त और जफाकशी के ज़रिए से जो कुछ हासिल कर रहे हैं और उसके ज़रिए से हमारा गोया अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी है, तो हमें उस दौलत के मुकाबले में ये तंगदस्ती, ये गुर्बत, ये मुफलिसी ज़्यादा अज़ीज़ है। और अगर मैं इसकी आधी दौलत ले लूँ तो हो सकता है कि इसी तरह से मैं भी मगरूर हो जाऊँ, लिहाजा उस गुरूर से बचने के लिए ये तंगदस्ती बेहतर है। ये वाक़या रहनुमाई सादत में मौजूद है, उसूल काफ़ी जिल्द 2 में मौजूद है और भी बहुत सी किताबों में ये वाक़या मौजूद है। तो यहाँ इस वाक़े के बाद जो नतीजा निकलता है और जो नताइज खुल के सामने आते हैं वो ये कि देखिए, हमें किसी बात पे मगरूर नहीं होना चाहिए, किसी बात पे गुरूर नहीं करना चाहिए। अरे ये ज़िंदगी है क्या? देखिए, एक कोरोना की वबा आई और उसमें कितने ताकतवर बह गए, कैसे कैसे बह गए, कि उन्होंने कितने मंसूबे बनाए थे, सारे मंसूबे खाक में मिल गए। तो जब भी कोई नेमत खुदा की तरफ से किसी को हासिल हो तो उसे गुरूर करने के बजाय अपने परवरदिगार का, अपने खुदा का, अपने मालिक का, अपने खालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने दुनिया में इक़्तिसादी निज़ाम कायम हुए हैं, दौलत की तक़सीम के निज़ाम कायम हुए हैं, हर निज़ाम से बेहतर दीन इस्लाम का निज़ाम बेहतर है, जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है बल्कि सरमायादार का भी एक मिजाज बनाया गया है कि उसमें ख़र्च करने का जज्बा पैदा हो, उसमें गरीबों को, ज़रूरतमंदों को पेश नज़र रखने का जज्बा बेदार हो। और दूसरी तरफ गरीबों में भी एक खुददारी बेदार की गई है कि अपने आप को न गिराओ, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद बनाया है, तुम किसी के ग़ुलाम न बनो और अपना सवाल जो भी है उस अजीम हस्ती की बारगाह में पेश करो जो सबको अता करने वाला है। तो दुनिया की तरफ लौ न लगाओ, दुनियादारों के सामने दस्ते सवाल न बढ़ाओ। इस्लाम में ये एक पूरा सब्जेक्ट है जिसकी तफसील मुख्तलिफ़ मुकामात पर मिलती है। तो इस्लाम से बेहतर कोई नज़रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। हर शोबे हयात में इस्लाम को इम्तियाज़ हासिल है। इस्लाम ने हर मामले में पहले मिजाज बनाया है, मिजाज बनाने के बाद तब कानून नफाज किया है, ताकि मिजाज जब बन जाए, मिजाज जब हमवार हो जाए तो उसके बाद कानून सख्त न मालूम हो, मुश्किल न मालूम हो, दुश्वार न मालूम हो। आज आप देखिए, मिजाज ऐसा बना हुआ है कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर सर्दियों के ज़माने में नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत सर्दियों के ज़माने में उठ करके ठंडे पानी से वज़ू करके खुदा की बारगाह में इबादत के लिए खड़ी हो जाती है। जबकि आज बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि हमारा इमाम भी गायब है और जो लोग इमाम को नहीं मानते हैं, खाली तबक़े इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है और रसूल ही को मानते हैं, तो उनका भी ज़ाहिर सी बात है कि तर्ज़ ज़िंदगी यही है कि वो भी आज गर्मियों में रोज़ा रख रहे हैं, सर्दियों में वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस्लाम की पाबंदी कर रहे हैं। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि इस्लाम ने एक मिजाज बनाया है, इस्लाम ने एक फ़िक्र दी है। लिहाजा हमें भी ये चाहिए कि हम इस्लाम के फ़लसफ़े को समझें और इस्लाम की रूह को समझें और इस रूह को ज़माने तक पहुँचाएँ, इस फ़लसफ़े को ज़माने तक पहुँचाएँ, ताकि दुनिया को मालूम हो कि इस्लाम अपने दामन में क्या फ़लसफ़ा रखता है और इंसानियत को नुक़्ता कमाल तक पहुँचाने के लिए इस्लाम के क़वानीन कितने कारआमद हैं। चलिए, खुदा हाफिज़। आज का ये सिलसिला तमाम हुआ। इंशाअल्लाह अगली मरतबा दूसरा कोई एपिसोड लेकर के हम फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।